इस बार कांवड़ियों के साथ नहीं बज पाएगा डीजे। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ही यात्रा का रखा जाएगा समय। जयपुर की गंगा जमुनी तहजीब के साथ होगा कांवड़ यात्रा का स्वागत। डीसीपी ने ली कांवड़ यात्रा को लेकर सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक। रामगंज थाने में डीसीपी नॉर्थ पारिश देशमुख ने सभी धर्म गुरुओं, सीएलजी मेंबर्स, पुलिस मित्र के साथ सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक ली। सभी प्रतिनिधियों ने डीसीपी को विश्वास दिलाया कि यात्रा पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में होगी, जैसा कि जयपुर शहर की परंपरा रही है। इस मौके पर एडीसीपी धर्मेंद्र सागर, एडीसीपी सुमन चौधरी, एसीपी रामगंज सुनील कुमार के अलावा नॉर्थ चारदीवारी के थाना अधिकारियों के साथ में गलता पीठाधीश आचार्य अवधेश कुमार, दरगाह मौलाना साहब बादशाह मियाँ, मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम के सैयद अनवर शाह, जामा मस्जिद सदस्य जावेद हयात खान सहित हिंदू संगठनों और मस्जिदों के मुस्लिम बरादरियों के साथ प्रतिनिधियों ने शिरकत की। आचार्य अवधेश कुमार ने कहा कि हमेशा से जयपुर की परंपरा से ही कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। इस बार रात को गलता में ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। उन्होंने मांग की कि कांवड़ यात्रा सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ही निकाली जाए। डीसीपी पारिश देशमुख ने कहा कि इस बार डीजे नहीं बजेगा और कांवड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ सख्त पेश आया जाएगा। सभी का एसीपी रामगंज सुनील कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। बात है कि कांवड़ यात्राएं यहाँ निकलती हैं और पहले भी निकलती रही हैं, लेकिन जो स्थितियां अभी चली हैं और जिस तरह से हमारे यहाँ भी प्रबंधन में कई तरह की बातें सामने आई हैं, उसके दृष्टिकोण से अभी कांवड़ के लिए ये तय किया कि अभी तक पूरी तरह से खोला भी नहीं गया था गलता जी, लेकिन अभी श्रावण को ध्यान में रखते हुए प्रातःकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक ये कांवड़ यात्राओं के लिए वो खुले रहेंगे। लोग वहाँ से जल ले जा सकेंगे, उसमें किसी तरह की उनकी बाधा नहीं होगी। लेकिन रात्रि में वहाँ रुकना, वो उसके लिए पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। रात्रि में वहाँ रुकने का कोई व्यवस्था वैसे भी नहीं, खुले में सब रुका करते रहे तो उसका कोई औचित्य भी नहीं था। और कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें जो मैं यहाँ कहना नहीं चाह रहा हूँ उस जगह पर, लेकिन वो कई तरह की ऐसी समस्याएं जो कई युवाओं के द्वारा अनेक समय पर वहाँ पर उपस्थित की गई और कई तरह के ऐसी चीज़ों का सेवन भी वहाँ लोग करते रहे जो उस गलताई जैसे तीर्थ की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। तो रात्रि में रुकने का वहाँ पूर्णतया निषेध रहेगा और सुबह 4 बजे से लेकर के और रात्रि 8 बजे तक निर्बाध रूप से कांवड़ यात्राएं वहाँ से ले जा सके। 2 साल बाद वो अपने जिस उत्साह से वो पहले ले जाते रहे, वो ले जाते रहें और चलाते रहें। मूल बात यह है कि प्रशासन की जो भी भावना है इस समय यहाँ सबको एकत्रित करने की, वो ये है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से ये चलती रहे और सब में सौहार्द बना रहे, आपस में सब तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्राएं निकल पाएँ। तो मैं समझता हूँ उसमें ये समय भी उसमें सहयोग करेगा। रात्रि में निकलने में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, तो मैं समझता हूँ ये उचित रहेगा प्रबंधन की दृष्टि से और लोगों के भी द्वारा उसमें पूर्ण सहयोग मिल पाएगा। रामगंज थाने पर जो आने वाला सावन का महीना है उसके संबंध में बैठक रखी गई, जिसमें हमारे आग्रह पर धर्मगुरुओं ने भी शिरकत की है। इसके अलावा इलाके के मुअज्जिज़ व्यक्ति, शांति समिति के सदस्य, सीएलजी समिति के सदस्य, जो कांवड़्स के ऑर्गेनाइजर्स हैं, मुख्य ऑर्गेनाइजर्स, उन्हें भी आज आमंत्रित किया गया था। इस पूरी बैठक में जो कांवड़ निकलेंगी, इस पूरे सावन के महीने में जो कांवड़ का आयोजन होगा, क्योंकि गलता पीठ एक मुख्य सीट है जहाँ के कुंड से पूरे जयपुर के शिव भक्त अपना जल लेकर जाते हैं और अपने आसपास के शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। इसमें एक तो रजिस्ट्रेशन सभी कांवड़ियों का हमने व्यवस्था की गई है, गलता पीठ पर होगा। जो भी मुख्य बड़े आयोजक है, जहाँ पर आयोजकों को लगता है कि 20-25 से ज़्यादा लोग हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको संबंधित थाने से आपको अनुमति लेनी है, आपको इंटीमेट करना है समय रहते हुए, ताकि उसकी प्रशासन चेक करके उसके रूट के बारे में डिस्कस करके अनुमति दे सके। डीजे पूरी तरह से बैन है। कोई भी व्हीकल माउंटेड स्पीकर जयपुर कमिश्नरेट की बाउंड्री में अलाउड नहीं है। स्टैटिक जो भी म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं वो भी बिना परमिशन के अलाउड नहीं है। इसमें हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आज यहाँ पे
सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों ने स्वयं आगे बढ़कर ये पहल की है कि वो इस कांवड़ यात्रा का जगह जगह पर स्वागत करेंगे। उनके लिए शरबत की और सभी की व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम से संबंधित कुछ मुद्दे आज मीटिंग में डिस्कस हुए, जो संबंधित अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। ओवरऑल इस मीटिंग बड़े ही सद्भावनापूर्वक माहौल में रही और सभी लोगों ने मिलकर ये निश्चय किया है कि भाई ये जो पूरा महीना है इसमें सभी लोग अलर्ट रहेंगे, संवेदनशील पॉइंटों पर अपनी ड्यूटी भी देंगे, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी देंगे और पूरे सावन महीने का आयोजन शांति। सर, सोशल मीडिया को लेकर के किस तरह की पुलिस की तरफ से एक्टिविटी रही है? तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ऑलरेडी कमिश्नरेट में अभय कमांड सेंटर में हमारा बनाया हुआ है, जो लगातार सोशल मीडिया पर नजर रखेगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने लोकल लोगों से भी आज की मीटिंग में भी और हर मीटिंग में हम जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं उन्हें भी हम ये आग्रह करते हैं कि यदि आपके पास किसी प्रकार का ऐसा कोई ऑब्जेक्शनेबल मैसेज आता है तो उसको आगे नहीं भेजे, जिसने भेजा है उसको भी कहे और पुलिस को इस मैसेज की सूचना दे। समय समय पर जहां कहीं ऐसी सूचनाएं आई है और वो वेरीफाई हुई है, वहां पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गंगा जमुनी तहजीब रही है और हमेशा से ये सहयोग और सद्भाव का वातावरण रहा है। उसी परंपरा का निर्वहन होगा और निश्चित रूप से अभी समाज के प्रमुख व्यक्ति जो थे महानुभाव यहाँ पधारे हैं, उन सब की तरफ से आदरणीय डीसीपी महोदय को मैंने आश्वस्त भी किया है। धर्माचार्य गण भी यहाँ विराजमान है और भी जो है हमारे दरगाह शरीफ से बादशाह मियाँ तशरीफ लाए और दूसरे हजरात हैं। मैं पुनः जो है सभी की ओर से ये निवेदन करना चाहूँगा, जो हमारी परंपराएं हैं सहयोग और सद्भाव की, उस गौरवशाली परंपरा को और आगे हम अति उत्साह के साथ निभाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने कहे हैं वो आदरणीय डीसीपी साहब ने पहले ही उसका जो है विवेचना कर ली है, विस्तार से बता दिया है और आप निश्चिंत रहें। विशेषकर जो समाज कंटक हैं और जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, उन लोगों के ऊपर थोड़ी सी नकेल कसी जाए और उनके ऊपर जो है ध्यान रखा जाए, तो इंशाल्लाह इस पूरे महीने के अंदर कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं होगी। हम अपनी ओर से भी आप लोगों को अवगत करा भी रहे हैं और आश्वस्त। और ये हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो उस पूरे बाजार की जिम्मेदारी हम लेंगे, लेकिन अगर हम ये जागरूकता चला पाएँ और प्रत्येक दुकानदार ये तय कर ले कि हम अपने सामने सफाई कर देंगे, तो सबसे बड़ा तोहफा फूल बरसा उस कांवड़ यात्रियों के लिए होगी। सोमवार की सुबह मिलने की कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और इतने कम समय में, जैसा सर ने कहा, हमेशा आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है और जो भी घोषणा आप लोग करेंगे उसके अनुरूप श्रीमान ने आपको आश्वस्त कर दिया है, उसके अनुरूप हम अपनी ड्यूटी निभाने के लिए संकल्पित हैं। जय हिंद, जय भारत।